हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अपने अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। और मैं अपने घर नहीं, या तो बाबा के मज़ार में थी और आपके लिए वीडियो बना रही हूँ जो है फज्र के समय का। और देखिएगा, उस समय फज्र के समय आपको मज़ार की ज़ियारत करा रही हूँ। और ये है फर्स्ट दरवाज़ा जहाँ आप मज़ार में अंदर की तरफ जाएंगे। और ये बड़ा सा गेट है, बड़ा सा झूमर है जहाँ आप ताज बाग के अंदर जाएंगे। अंदर जाने का फर्स्ट रास्ता है। और ये है लंगर खाना, यही मिलेगा आपको। और आपको जो जो मिलेगा मैं यहाँ दिखाते जाऊँगी। और यहाँ की खूबसूरती फर्स्ट के टाइम इतनी ज़्यादा सुंदर होती है, शायद वो दूसरे टाइम नहीं मिलेगी। आप अगर नागपुर के ताज बाग जाते हैं तो फर्स्ट के टाइम ज़रूर ही जाएं। और जो आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ घुसते समय ही, ये है लंगर खाना जहाँ लंगर मिलता है। और इसके सामने आपको फ़िल्टर पानी वगैरह मिलेगा। और यहाँ लुभान का काउंटर है, लुभान अगरबत्ती जलाने का काउंटर। और ये है ताज बाग का डेग जहाँ देखिए कई जने चावल, मन्नत के चावल, पैसा वगैरह सब डालते हैं। तो ये वही जगह है। और ये है बड़ा डेग जो नागपुर बाबा के मज़ार के बिल्कुल सामने है, सामने गेट में आपको मिलेगा। और अभी के टाइम बहुत जन जो मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद बनाया है, लेकिन कई जन अभी भी आप देखते होंगे कि नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा जो इमारत दिख रहा है ना, लंबा सा बड़ा सा, वो मस्जिद है। और आप मस्जिद जाने से पहले यहाँ वज़ू बना सकते हैं। और औरतों के लिए भी वज़ू की जगह है थोड़ा अगले साइड में। तो ये है मस्जिद। और देखिए ये मस्जिद है, बहुत सुंदर मस्जिद है। आप अपने आँखों से देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि आप जन्नत आ गए हैं। तो बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और आप एकदम छोटे छोटे लगेंगे, बहुत बड़े बड़े मीनार है यहाँ, संगमरमर का काम किया हुआ है। और इस तरफ मस्जिद है और इस तरफ बाबा का, ताजुद्दीन बाबा का क्या है, मज़ार शरीफ है। जिसे देखिए कितना सुबह सुबह जब यहाँ सलाम पढ़ा जाता है, दुआ पढ़ी जाती है, तो ऐसा लगता है कि ताजुद्दीन बाबा आपकी बातें सुन रहे हैं। अगर मुझे कुछ बोलने में गलती हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन इतनी मोहब्बत लगती है ना यहाँ सुबह फजर के वक्त कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और देखिए बिल्कुल खाली, अपना नमाज़ पढ़ के जब दुआ मांगेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि ताजुद्दीन बाबा आपकी बातें सुन रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही फीलिंग आती है यहाँ। और ये है दूसरे तरफ का गेट, दूसरे जो फर्स्ट गेट था ये दूसरी, शायद यहाँ 3 या 4 गेट है आने जाने का, निकलने का रास्ता। और ये है सामने का ताजुद्दीन बाबा का सामने का फ्रंट, जहाँ से सब लोग नमाज़ पकड़ के जाते हैं। और ये है उनका चांदी के दरवाज़े, सोने के दरवाज़े जो ताजुद्दीन बाबा के मज़ार में लगे हुए हैं। और ये है बाबा शरीफ के बग्गी जहाँ वो नागपुर और कामटी की शेयर किया करते थे। मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो यही किया करते थे वो। और सबके दुख तकलीफ़ दूर किया करते थे इसी बग्गी में घूम घूम कर। और ये है लेडीज़ लोगों का काउंटर, क्योंकि सामने में लेडीज़ का आना मना है। तो ये है लेडीज़ का काउंटर जहाँ लेडीज़ अपने से जाकर यहाँ नमाज़ पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं। और एक यहाँ बिल्ली थी, देखिए ये बिल्ली हम जब जाते थे ना तब वहाँ मिले ये बिल्ली से। और ये है लेडीज़ काउंटर जो लेडीज़ इतने अंदर जा सकती हैं और यहाँ अपना अपना फातिया करा सकती हैं। और आपको इस वीडियो के द्वारा ही आपको पूरा मज़ार की ज़ियारत हो सकती है। आप ना जाएं तो भी बाबा को यहाँ से दुआ मांग सकते हैं। और ये जो दरवाज़ा दिख रहा है ना, ये बाबा के मार्केट, जो वहाँ मार्केट बना है ना, तो वो है। और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ना, ये वहाँ की लॉज सब हैं, मतलब सराय या लॉज जो भी। और देखिए सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था। और ये बाबा के चाहने वाले हैं दद्दा जान और उनके घोड़े शरीफ जो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, वो सब का मज़ार है यहाँ। और इनका भी ज़ियारत कर लीजिए, इन्हें भी सलाम कह दीजिए। आप दूर से ही सही, लेकिन इन बाबा जान आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। और ये संगमरमर का बना हुआ है, बिल्कुल प्यारा सा। और ये यहाँ से 3-4 गेट है, ऊपर में है, नीचे में है। तो
आप कहीं भी उतरिए। और ये सीधा गेट जो दिख रहा है ना रेड कलर का, वो हमारा सराया था। तो हम बिल्कुल पास में 10 बार आते थे और 10 बार जाते थे। जब नमाज़ पढ़नी होती थी तब आते थे और फिर जाते थे। और देखिए बहुत जगह है। मुझे तो लगता है ताजुद्दीन बाबा का मज़ार बहुत आराम एहतराम के साथ बनाया गया है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जगह है और बहुत ज़्यादा खूबसूरती है इस जगह में। बहुत शांति, बहुत खूबसूरती, बहुत मोहब्बत। जो जाएगा ना वो वापस आएगा तो ज़रूर रोएगा। हम तो आए तब बहुत रो के आए, क्योंकि यहाँ से आने का दिल बिल्कुल नहीं करता। एक बार जिसे इनसे मोहब्बत हो जाए ना, वो दोबारा इस जगह ज़रूर जाएगा। और मुझे तो इस जगह को जाते हुए मेरे ख्याल से 5-6 बार मैं जा चुकी हूँ। और जितनी बार जाती हूँ दुआ करके आती हूँ कि बाबा मुझे दोबारा ज़रूर बुलाइएगा। और यहाँ से होती है सब मज़ारों की ज़ियारत। और नागपुर के इस ताज बाग को देखकर आपका दिल सच में बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत मज़ार है ये। और देखिए शांति, सुबह का माहौल बहुत खूबसूरत था। और हम गए थे दिसंबर में, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि यहाँ दिसंबर है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी। हम बिना स्वेटर पहने ही हम मज़ार शरीफ जाते थे और नमाज़ पढ़ते थे। तो हमें तो अभी आए हुए 1 ही 2 दिन हुआ है, तो ये वीडियो मैं डाल रही हूँ। और इसी रास्ते से हम अपने लॉज जाते थे और यहीं से वापस भी आते थे जब मन करता था, क्योंकि बिल्कुल पास है। ये सराया है, लॉज नहीं है। और बहुत कम बजट में बहुत अच्छा सराया है। अगर आप इस सराय के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो, मैं इस सराय के बारे में भी वीडियो डाली हूँ, तो आप उसे भी देखिएगा। और इसके आगे मस्जिद दिखेगा, क्योंकि पहले मस्जिद पड़ता है फिर मज़ार पड़ता है। तो जो भी होते हैं ना उस बस्ती या उस जगह के लोग, तो उसी रास्ते से आते हैं और सीधा मस्जिद चले जाते हैं जेंट्स। और जो लेडीज़ होते हैं वो मज़ार में जाकर नमाज़ पढ़ती हैं। तो ये है मस्जिद, देखिए। और ये वेन उस ट्रस्ट की तरफ से कुछ हेल्प वाला वेन था, मुझे शायद याद नहीं आ रहा। और ये मस्जिद था, बहुत सुंदर मस्जिद है। आप पास से देखिएगा तो ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और यहाँ इतने सारे माइक लगे हैं ना कि अजान का आवाज़ सुनकर आप तुरंत ही उठ जाएंगे। और यहाँ है, ये दिखाना मुझे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ लेडीज़ शौचालय है। थोड़ा पैसा लगता है अंदर जाने का, 5 रुपीज़, और जेंट्स का 10 रुपीज़, लेकिन बहुत अच्छा शौचालय है। और ये मेरी बहन है, क्योंकि आपको यहाँ बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कि आप लड़की हैं तो अकेला कैसे आएंगे। तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आप यहाँ 11 बजे रात, 10 बजे रात, सुबह 4 बजे आप यहाँ उठ के आ सकते हैं, क्योंकि फजर के वक्त के बाद आपको बिल्कुल भी इस जगह में ना डर नहीं है ना कुछ नहीं है। आप आराम से घूम सकते हैं, नमाज़ें पढ़ सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं। और ये है दूधिया कुआं कहा जाता है जिसे। तो ये है जिसे यहाँ नहाया जाता है। मैं तो यहाँ नहीं नहाई, यहाँ मुँह हाथ धोई, लेकिन यहाँ नहाया जाता है। पानी यहाँ का बहुत बड़ा कुआं है जिसे हम दूधिया कुआं कहा जाता है। नहाने का पानी यहाँ मिलेगा। यहाँ जेंट्स नहाते हैं। और लेडीज़ का किधर है इतना तो मैंने यहाँ नहीं पूछा, लेकिन ये जेंट्स का था। और जो आपको सामने में पाइप दिख रहा है ना, यहाँ पर सब मुँह वहाँ वगैरह हाथ वगैरह धोते हैं। पहले और कहा जाता था कि जुम्मा के दिन इस पानी को नहा कर अगर नमाज़ पढ़ा जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आजकल थोड़ा कम भीड़ हो रहा है तो लोग कम आ रहे हैं। और ये कुआं है, इस कुआं पे जाली लगा दिया गया है, क्योंकि पहले जो थोड़ा करनी धरनी वाले होते थे ना, वो इस कुएं में डूबने की कोशिश करते थे। इसीलिए सरकार ने इस कुएं पर इस तरह की जाली लगा दी है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और इसलिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसमें मैंने